नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज अपने खास डिबेट में बात करने जा रहे हैं नोटिस की नकेल पर। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। दरअसल जनवरी 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय फ्री वीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्री वीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की थी। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अश्विनी से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्री वीज की परिभाषा तय करने की अपील की है। केंद्र ने कहा कि अगर फ्री बीज का बांटना जारी रहा तो यह देश को भविष्य की आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा। फ्री बीज मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हिना कोहली की 3 सदस्यीय बेंच ने अगस्त 2022 में शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 अगस्त को चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्री वीज पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाती हैं, उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चुनाव से पहले फ्री वीज का वादा करना या चुनाव के बाद उसे देना राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला होता है। इस बारे में नियम बनाए बिना कोई कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। कोर्ट ही तय करे कि फ्री स्कीम क्या है और क्या नहीं है, इसके बाद इसे हम लागू करेंगे। देखिए, एक बड़ा विषय है। हम सुप्रीम कोर्ट की हर बात का सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग की हर बात का सम्मान करते हैं और सम्मानजनक बात भी है। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक छोटी सी एक रेखा है फ्री की रेवड़ी के बीच में और अधिकार जो होता है। कांग्रेस पार्टी ने अधिकार देने की घोषणाएं करी हैं। कांग्रेस पार्टी ने अधिकार देने का काम किया है। आर्थिक सहायता की बात करी है उन लोगों को जो महंगाई के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, उनको महंगाई के इस बोझ से निकालना है। बीजेपी चुनाव हारते हुए जब देखती है तो फ्री की रेवड़ियां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक देने लगने की बात करने लगते हैं। तो ये जरूर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सरकार का जो पैसा है वो जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसके बर्बादी पे कहीं रोक देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने लेकिन हमेशा अधिकार की बात करी है, आर्थिक सहायता की बात करी है, जिसका तो सब लोग कोई विरोध नहीं करेगा। फ्री की रेवड़ियां जो देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल 24 घंटे और 7 दिन जनता के विकास के जुड़े हुए कार्य करती है। हमारी सरकार ने अनेकों लाभार्थी मूलक योजनाओं को संचालित किया है, जिसमें डीबीटी के माध्यम से हो या फिर अन्य प्रारूप से हो, जनता के बीच सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया गया है। यह योजनाएं सतत तरीके से पूरे 5 साल चली हैं और स्वाभाविक तौर पर चुनाव आयोग को कुछ आपत्तियां होंगी, जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा माननीय न्यायालय तक प्रेषित कर दिया जाएगा। और न्यायालय भी इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के कार्यों को लेकर के संकल्पित है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ चुनावी वर्ष में आकर के इस प्रकार के काम करते हैं। 5 साल उनका पूरा ध्यान भ्रष्टाचार पर रहता है, दलाली पर रहता है और कमीशनखोरी पर रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसने का काम तो किया है, एक नोटिस जारी किया है कि राजनीतिक पार्टियां जवाब दें, केंद्र सरकार जवाब दे, मध्य प्रदेश की सरकार जवाब दे, राजस्थान की सरकार जवाब दे और चुनाव आयोग भी जवाब दे। जवाब देने का समय 4 हफ्ते रखा है, लेकिन वास्तव में क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 70 साल, लगभग 70 साल होने जा रहे हैं जब से यह कल्चर चल रहा है, मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर। कभी 2 रुपए किलो चावल की बात हुई तो कभी टीवी भी बांटी गई है, एक टेलीविजन भी बांटा गया है, और अब ये योजनाओं के नाम पर या फिर बहुत सारी घोषणाएं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे। ये चीजें कितनी जायज हैं? सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला है, कई याचिकाएं दाखिल हैं और सभी याचिकाओं की सुनवाई अब एक साथ होगी। और अब उस सुनवाई के बाद क्या होगा? जो घोषणाएं एक दल ने की है, दूसरे दल की सरकार आने के बाद वो कैसे पूरी हो सकती हैं? क्योंकि उनका कहना होता है कि वो हमारी घोषणा नहीं थी, हम पूरी नहीं करेंगे। अपनी घोषणाएं पूरी करने की जद्दोजहद होती है, वो जद्दोजहद में कहीं ना कहीं चीजें जनता से खिंचाव और दूरियां बन जाती हैं, उसके परिणाम भी कुछ अलहदा हो जाते हैं।
इन सारी स्थितियों में राजनीतिक दलों की क्या परिस्थितियां होना चाहिए, विवेचना होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन वर्मा जी। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता फरजाना खान जी हमारे साथ हैं। फरजाना जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रामानंद द्विवेदी जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले सचिन जी, आपके पास आना चाह रहा हूं कि बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं, अभी कुछ और घोषणाएं बाकी हैं जिसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। संभावना है कि कुछ और घोषणाएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में जब मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ जाता है कि इन घोषणाओं के बारे में आप जानकारी दीजिए और कहां से पूरी करेंगे, कैसे पूरी करेंगे, इसकी जानकारी 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। अब जैसा कि देखा जाता है कि चुनाव के आते आते घोषणाओं की स्पीड बढ़ती जा रही थी, घोषणाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब उन पर यदि अंकुश लगेगा तो चुनाव की रणनीति बदल जाएगी। देखिए, एक ये बहस का मुद्दा जरूर है, मगर आपको इस बात को कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो पिटीशन थी जी, वो भाजपा के ही एक नेता द्वारा फाइल की गई थी। हाँ। मेनली ये जो फ्रीबीज की जो के बारे में जब बात शुरू हुई जी, तो ये आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली और पंजाब में जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, मेनली ये पिटीशंस उसी के लिए लगी हुई थी। और भाजपा ही उन मुद्दों के खिलाफ थी दिल्ली और पंजाब में कि वित्तीय व्यवस्था जो है देश की वो खराब होती है, उससे और एक गलत मैसेज जनता में जाता है। तो इस बात को लेकर वो पिटीशंस लगी हुई थी। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो उसके लिए एक पिटीशन दायर हुई और ये सारी पिटीशंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लब कर दिया है। एक साथ उसकी सुनवाई होगी। तो अभी ये कहना कि ये जो मुद्दे हैं ये इन घोषणाओं को लेकर या जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर ही हुए थे, ये अभी कहना अपरिपक्वता होगी। पिटीशन की कॉपी हमको मिल जाने दीजिए, हम एग्जामिन करेंगे, उसके बाद हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान तो लिया है, जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ही उपाध्याय जिन्होंने ये याचिका दायर की थी। लेकिन यहाँ एक बात और है कि लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर बंद होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, वहां घोषणाओं की झड़ी लगी। वापस आऊंगा आपके पास। मैं फरहाना जी आपके पास आना चाह रहा हूं। राजस्थान में भी नोटिस मिला है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी घोषणाएं की हैं, बहुत सारी घोषणाएं की हैं। पहले 6 वचन दिए थे, फिर 11 गारंटी दी हुई हैं और उन 11 वचनों की बात कही गई कि वो हम पूरा करेंगे। यही एक जो कल्चर है, आज बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। ठीक है, ये याचिका दाखिल है, वहां पर जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है, सारी याचिकाओं को एक कोलाज कर दिया गया, सब पर एक साथ सुनवाई होगी। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं के भरोसे, सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी के भरोसे ही चुनाव लड़ना है कांग्रेस को? देखिए, हमारे जो कमलनाथ जी ने जो घोषणा की है, जो घोषणा नहीं वचन है, 11 वचन दिए हैं। जब 2018 में सरकार बनी थी तब भी हमने अपने वचनों को जितना हो सकता था उतने कम समय में पूरा किया। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो हम उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल रेवड़ी कल्चर जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की है वो एक सोच समझ कर वो घोषणा करते हैं। जैसे कि हमने नारी सम्मान के लिए 1500 रुपए बोले, क्योंकि हमें मालूम है उतना ही दे सकते हैं। तो शिवराज जी ने उसको ले जाकर 3000 तक का कर दिया है कि हम 3000 तक देंगे। तो कहीं ना कहीं, और ये सवाल जो सरकार में है उन पर बनता है कि शिवराज जी ने प्रदेश को लगभग 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में पहुंचा दिया है और कल भी उन्होंने 1000 करोड़ रुपए फिर कर्जा लिया है। तो ये लगातार कर्जा लेते जा रहे हैं और प्रचार प्रसार में उस पैसे को खर्च कर रहे हैं और घोषणाएं भी एक के बाद एक करते जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट को इतना, ये सब कुछ कोर्ट भी देख रहा है, आम जनता भी देख रही है, सब समझ रहे हैं। इसलिए कोर्ट को ये हस्तक्षेप करना पड़ा और इसका स्वागत हम करते हैं। ठीक है, कोर्ट का जो संज्ञान लिया है, उन्होंने नोटिस जारी किया, स्वागत करते हैं, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी जो स्थिति हमारे साथ है उन पर हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। वापस आऊंगा आपके पास में। रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ है, रामानंद द्विवेदी जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले स्वागत करना चाहूंगा सपा के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी
के प्रवक्ता हैं और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं जयेंद्र सिंह सोमवंशी जी, प्रदेश के संयुक्त सचिव हैं आम आदमी पार्टी से। आपका भी स्वागत करता हूं। आऊंगा आपके पास में और सबसे अभी आना चाहूंगा रामानंद द्विवेदी जी आपके पास में कि ये जो बात आ रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बात हुई, अभी हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बात करें तो लाडली बहना योजना में 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए डाले जा रहे हैं। मतलब एक साल में ये 19,650 करोड़ रुपए होने वाले हैं। 78,000 स्टूडेंट को स्कूटी बांटी जा रही है और जो इलेक्ट्रिक स्कूटी का खर्च है वो 1,20,000 और पेट्रोल 20,000 करोड़ और साथ में जो पेट्रोल वाली स्कूटी है उसके लिए 90,000 रुपए का प्रति ऐसा खर्चा है। तो सालाना इस पर लगभग 79,000 करोड़ रुपीज इस पर खर्च आना है। 23,000 रोजगार सहायकों को वेतन दोगुना कर दिया गया है, जो उस पर खर्च आना है। 87 लाख किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दी। 1,750 करोड़ रुपए सालाना इस पर बढ़ना है। ये जो राशि बढ़ती जा रही है लगातार, ये चुनाव के समय जो बांटी जा रही है रेवड़ी की, ये पहले भी दिया जा सकता था। और यदि मध्य प्रदेश आज जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हर सभा में कहते हैं, बहनों से कहते हैं कि तुम्हारे भाई के पास पैसा नहीं है, मैं व्यवस्था कर रहा हूं, व्यवस्था हो जाएगी तो बढ़ा दूंगा। पैसा नहीं तो बांट ही क्यों रहे हैं? रामानंद द्विवेदी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है। जी जी जी, ये तो सिर्फ सीधे सीधे वोट की राजनीति है जी। अभी रेवड़ी का कल्चर तो जिस तरीके से चाहे राजस्थान सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, इस चुनावी हथकंडों को अपनाने के लिए रेवड़ी कल्चर ले आए हैं जी। और वाकई में ये गलत परंपरा है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है वो तो सराहनीय कदम है, लेकिन उन्होंने जो 4 हफ्ते का समय दिया है जी और आचार संहिता लगने वाली है जी, तो इससे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राजनीतिक लोग अप्रत्यक्ष रूप से ये वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। ठीक है। इसमें ना तो किसी का भला होने वाला है, हाँ ना किसी बेरोजगार को रोजगार मिलने वाला है। जी। सरकार की ये सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति है। हाँ, सत्ता पाने की राजनीति और वो आपने कहा जी। जी रामानंद जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, सत्ता पाने के लिए ये साम दाम दंड भेद जी जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से ये अपना रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सत्ता बरकरार रहे। जी, सत्ता बरकरार रहे। वोट खरीदने की एक शब्द आपने कहा कि वोट खरीदने की कोशिश भी हो सकती है। बिल्कुल वापस आऊंगा आपके पास में। जयेंद्र सोमवंशी जी आपके पास आना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में और दिल्ली में जिस तरह से मुफ्त रेवड़ी का कल्चर को बढ़ावा दिया है, जैसा कि अभी हमारे साथ सचिन वर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से इस कल्चर को बढ़ावा दिया है और रेवड़ी कल्चर के माध्यम से खजाने खाली किए, तो उसके खिलाफ यह उपाध्याय जी हैं, अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने याचिका लगाई है। तो आपने इस कल्चर को बढ़ावा दिया है क्या? आपने जो चुनाव की सुचिता थी, लोकतंत्र की सुचिता थी, राजनीति की सुचिता थी, उसको खराब किया? सीधा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया जा रहा है। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ जी। एक तो अगर फ्रीबीज, जनता के लिए फ्रीबीज कैसे हो सकती है? हाँ। आज नेताओं को अगर वही पैसा नेताओं को दे दो, वो फ्रीबीज में नहीं होता। और हम तो जनता का पैसा लेके सीधा जनता को दे रहे हैं, उसको ये फ्रीबीज में बता रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, आज दिल्ली का मॉडल देख लीजिए और मध्य प्रदेश का मॉडल देख लीजिए। हाँ। हम इतना सब कुछ फ्री होने के बाद भी जब हमें बजट मिला था दिल्ली का तो 30,000 करोड़ का बजट था। ठीक है। आज हमारा 70,000 करोड़ का बजट हो गया दिल्ली के अंदर। हाँ। है ना? हम मुफ्त भले ही दे रहे हैं लेकिन हमने कभी कर्ज नहीं लिया, 1 पैसे का कर्ज नहीं लिया। लगातार हमारा बजट बढ़ता जा रहा है। तो पंजाब में जयेंद्र जी एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में सब राज्यों का आकलन किया गया तो पंजाब प्रथम स्थान पर है, सबसे ज्यादा कर्ज पंजाब पर, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। सबसे ज्यादा कर्ज तो पंजाब पर, वहां भी तो आपकी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बता देता हूँ। अभी तक की जो सरकार थी इससे पहले पंजाब में, हाँ, वो कर्ज लेके चल रही थी वो जी। अभी हमारी सरकार ने तो अभी ऐसा कोई कर्ज नहीं लिया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, है ना? हाँ। तो अब हम धीरे धीरे उसमें वो कर रहे हैं। हाँ। धीरे धीरे हमारा बजट भी बढ़ेगा, हम कर्ज से मुक्त भी होंगे। जिस तरीके से दिल्ली का बजट बढ़ा दिया। हाँ। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी 1,000 करोड़ फिर कर्ज लिया। हाँ। कुछ दिन पहले की बात है। हाँ। प्रति व्यक्ति 48,000 रुपए का कर्ज हो गया इनके ऊपर। ठीक है। तो क्या है कि प्रदेश चलाने में और मुंह चलाने में नहीं, तो 17 जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे 17 में, तो वो भी तो कह कि फ्री बिजली देंगे, ये मुफ्त करेंगे, शिक्षा मुफ्त करेंगे, ये मुफ्त करेंगे, उसमें तो पैसा खर्च होगा ना, उसमें भी तो पैसा खर्च होगा। हमारा भाई बिल्कुल खर्च होगा, लेकिन हमारा मॉडल वही है। लेकिन हमें कर्ज नहीं लेना पड़ता है कभी भी। ठीक है। आप देख लीजिए कि दिल्ली सरकार ने अगर कर्ज लिया हो,
इतना सब कुछ मुफ्त देने के बाद भी आज बात शिक्षा मुफ्त है, सबसे अच्छे स्तर की शिक्षा अगर देश के अंदर कहीं है जी, तो वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है। अगर सबसे अच्छा इलाज और मुफ्त इलाज अगर कहीं मिल रहा है तो वो दिल्ली के अंदर मिल रहा है। वहाँ पानी मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, उसके बाद भी सरकार को कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है। पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस पर बिल्कुल कर्ज ना हो। कपूत है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली ने कोई कर्ज लिया? कपूत होते हैं। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की सरकार है, राजस्थान की सरकार है जी, ये देश से कपूत है ये। अच्छा, मध्य प्रदेश की सरकार भी देश के कपूत है और राजस्थान की सरकार भी देश के कपूत है, केवल दिल्ली की सरकार देश की सपूत है। बिल्कुल, दिल्ली का आप देख लीजिए ना, इतना सब कुछ मुफ्त देने के बाद भी अगर 1 रुपए कर्ज होता, बताइए। हमारा मॉडल ही वही है। ठीक है, मैं अब चूंकि इस विषय पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर। नहीं तो बहुत सारे आंकड़े हैं जो मैं गिनाऊंगा और अगली किसी चर्चा में जरूर आपको शामिल करके गिनाऊंगा, लेकिन बाद में आऊंगा। अभी आ रहा हूं यश भारती जी आपके पास में। मुफ्त की रेवड़ी के कल्चर की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में नोटिस मिला है, केंद्र सरकार को नोटिस मिला है, चुनाव आयोग को नोटिस मिला है। समाजवादी पार्टी की सबसे पहली प्रतिक्रिया इस विषय पर क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर एक सवाल करूंगा आपसे। सुनील भाई जी, देश के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले ये शब्दावली इस्तेमाल करी है। जो गरीब, असहाय और जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को अगर सरकार जनता के प्रति करती है तो उसको नाम दिया मुफ्त की रेवड़ी। अभी मुफ्त की रेवड़ी तभी है जब विपक्ष के कोई लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हैं तो वो रेवड़ी नहीं कहलाएगी, वो तो योजना कहलाएगी, वो लोगों के स्वाभिमान से जुड़ जाएगी। अच्छा, ये जो नीति और नियम भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाते हैं, सवाल उस पर उठता है। आप जो करें वो ठीक है और जो दूसरा करे वो गलत है। ये भी नीति नियम भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेना चाहिए था पहले ही। अब सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था को अगर इस बीच में आना पड़ता भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कोर्ट में गई थी, तो आप इनके दोनों तरीके को देखिए कि लाडली बहन योजना कब लेकर के आया मध्य प्रदेश में, 12 महीने में 12 लाख कर्ज लिया गया है। प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश में हो चुका है। ये किस लिए लिया गया है? केवल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो इवेंट किए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर पे खर्चे हो रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के दौरे में लगातार आ रहे हैं, टैक्स से मतलब केवल और केवल इनकम टैक्स नहीं है जो उच्च श्रेणी का होता है। टैक्स पेयर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों होता है। 1 रुपए का जो मतलब सरकार जो पैसे ले रही है वो योजनाओं के लिए नहीं ले रही है, सरकार जो पैसे ले रही है योजनाओं के लिए नहीं ले रही है, भारतीय जनता पार्टी की ब्रांडिंग के लिए ले रही है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे कोई एक तो ऐसा काम बताए, मैं आपको बताता हूँ। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पिछले 6 महीने से साल लगातार घोषणा कर रहे हैं हर समाज हर जाति के लोगों से मिलके कि हम मूर्ति लगाएंगे, हम बड़ा पार्क बनाएंगे। और मूर्ति और उन पार्कों का हुआ क्या है अभी तक? एक भी भूमि पूजन क्षत्रिय समाज का बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री को गाली दी गई और उल्टा मुख्यमंत्री उसकी माफी मांगते हैं। और माफी मांगने का परिणाम ये होता है कि पद्मावती की बड़ी मूर्ति भोपाल राजधानी में लगाई जाती है और 3 महीने भी नहीं होते उस मूर्ति के अंदर और वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। उस पैसे का क्या होगा? जिसका भ्रष्टाचार की रेवड़ी बांटने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को खुश करने के लिए, बाकी सब लोगों को जिस तरीके से ग्वालियर में हुआ, जो गुर्जर समाज के साथ हुआ, वापस आऊंगा आपके पास। आपकी ही बात लेकर जा रहा हूं सचिन वर्मा जी, आपके पास में आ रहा हूं। जैसे कि यशवार्ती जी कह रहे हैं कि ऋण लिया जा रहा है, कर्ज लिया जा रहा है मध्य प्रदेश में, जनता के लिए नहीं लिया जा रहा है, अपनी ब्रांडिंग के लिए लिया जा रहा है और वो पैसा बेवजह खर्च किया जा रहा है। देखिए सूरज जी, यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना, बालिका का अगर जन्म होता है उस समय उसको एक अमाउंट दिया जाता है, उसकी शिक्षा मुफ्त में है। जो महिलाओं और बालिका के लिए जो कार्य हुए हैं मध्य प्रदेश में, ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। जितना कार्य जो है महिला वर्ग के लिए इस प्रदेश में हुआ है वो पूरे देश में नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इसके बारे में आज डिबेट में तो क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। पर इन सभी वक्ताओं से ये पूछें कि कौन ये बोलने में तैयार है कि ये डिसकंटिन्यू कर देंगे इस योजना को, अगर ये सत्ता में आते हैं तो ये कोई भी इसको डिसकंटिन्यू करने के बारे में कोई बात नहीं करेगा सर। और जहां तक जो ये बार बार कर्ज लेने की बात करी जा रही है, आज राजस्थान पर 67,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है। अरे भारतीय अपने मौके पे बोलिए।
सवाल बीच में ना बोले आप बीच में ना बोले, मुझे जवाब देने दीजिए। आधुनिक हथियार अरे आप बीच में ना बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? यशपाल जी जवाब दीजिए, सवाल आप कर रहे हैं। सवाल उज्जैन में जो बहन घूम रही थी, महाकाल की नगरी में जो बहन घूम रही थी, वो लाडली बहन नहीं थी मध्य प्रदेश की। शिवराज सिंह चौहान जी की या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं थी लाडली बहन। कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं कार्रवाई नहीं हुई है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छी योजना लेकर के। अरे देखिए महिला पुरुष भारतीय जी, आपके तो नेता जो है गैराज में कार के अंदर जो महिलाओं का रेप कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे उनके खिलाफ में एफआईआर होती है और बाद में उनका कन्विक्शन होता है। ठीक, तो आप जो है पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए मध्य प्रदेश में मत कूदिए। आप यूपी में ही आपके क्राइम बहुत सारे है ना, पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए मध्य प्रदेश में अपने आप की अहमियत दिखाने को मत करिए। नहीं, जैसे कि आपने जो सवाल किया तो उसको उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की बात को लेकर के उन्होंने कहा कि जैसा आपने कहा कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो वहां कार्रवाई हो रही है। ठीक है, भाजपा और दूसरी पार्टी का फर्क सिर्फ इस बात का है कि भाजपा में कार्रवाई सरकार करती है, सरकार एफआईआर कराती है, और आपके प्रदेशों में जहां आपकी सरकार चलती थी वहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में एफआईआर दर्ज की जाती है। ठीक है, ये फर्क है। ठीक है सचिन जी, हमारे पास बहुत सारी आंकड़े भी ऐसे हैं जहां पर बड़ा उदाहरण है। बहुत सारी चीजें वापस आऊंगा आपके पास। टिकट दे रहे हैं जी, ये नारायण सिंह की बड़ा उदाहरण है। लाडली बहनों के बारे में आपको बोलना सकते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लंबी फेरिस्त है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। वापस आऊंगा, यहां मैं आपके पास आना चाहूंगा फरहाना जी, जैसा कि अभी सचिन जी ने कहा कि यदि कांग्रेस को इन घोषणाओं से आपत्ति है तो या फिर क्या कांग्रेस या कोई दूसरे अन्य दल इस बात की घोषणा कर देंगे कि हम यदि सरकार हमारी सरकार बने तो बनेगी तो इन योजनाओं को हम बंद करेंगे, इन योजनाओं को लागू नहीं रहने देंगे, क्या इस तरह की कोई चीजें सामने आने वाली हैं क्या? देखिए 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तो तब भी जो योजनाएं थी वो चल रही थी, और जो कन्यादान योजना थी वो पहले से चल रही थी। उसका राशि को दुगना करने का काम कमलनाथ जी ने किया था। तो हमें योजनाओं से परेशानी नहीं है, हमें जो जनता को लूटने वाले काम है, जो जनता को बरगलाने वाले काम है, धोखा देने वाले काम है, हमें उनसे आपत्ति है। बीजेपी बरगला रही है, धोखा दे रही है योजनाओं के माध्यम से, घोषणाओं के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो उधार पे उधार ले रहे हैं ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सिर्फ अपना प्रचार प्रसार में वो पैसा खर्च कर रहे हैं। इनकी जो पोस्टर गर्ल थी अभी उसकी लाडली बहना वाली, वो खुद धरने पर बैठी हुई थी अभी दो तीन दिन पहले। किरण पटेल उसका नाम है। तो ये तो इनका असली चरित्र है, इनका असली चेहरा है, ये दिखाते कुछ है। और अब सारी चीजें, सारी घोषणाएं इनको अब याद आ रही है। 18 साल से ये चिर निद्रा में सोए पड़े हुए थे, तब इन्हें ना लाडली बहना की याद थी ना किसी की याद थी। और आप देखिए अभी की स्थिति है कि आए दिन चाहे वो हमारे पटवारी भाई हो, वो अपने हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं, उन पर डंडे भांजे जा रहे हैं, चाहे हमारे सैनिक शिक्षक हो, विद्यार्थियों का तो बेचारों का यह हाल है कि 4-4 साल ये घोषणाएं जो की जा रही है बंद होना चाहिए ना, ये घोषणाएं जो कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। देखिए बीजेपी जो झूठ फैला रही है कि हम 3000 तक ले जाएंगे, हम ये करेंगे, इनको जो ये कर सकते हैं इन्हें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए। ठीक है सचिन जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखें। सूरज जी, मैं बार बार इस बात को करेक्शन करना चाह रहा हूँ, करेक्ट करना चाहता हूँ कि हम घोषणा नहीं कर रहे हैं। हमारी जितनी भी योजना है वो रोल आउट हो गई है। तो हमने ये घोषणा नहीं की है, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। 450 का सिलेंडर दे रहे थे रक्षाबंधन के दिन, उसका क्या हुआ? उसकी भी राशि 450 का सिलेंडर, उसकी ने बोला था रक्षाबंधन पर उपहार मिलेगा, राशि जारी हो चुकी है। आप आज की खबर देख लीजिए। अरे आप पहले की सब्सिडी तो दे दीजिए, सब्सिडी तो दे दीजिए, सारी सब्सिडी उज्ज्वला में भी आपने कोई सब्सिडी उज्ज्वला योजना तो हमारी सब्सिडी नहीं मिल रही योजना है। 1150 से 2 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। 2 करोड़ में सब्सिडी, इसलिए उज्ज्वला योजना की बात कर रही है। उज्ज्वला योजना किसकी योजना है? आपकी योजना है, जो भाजपा की योजना है, भाजपा की योजना है। किसी भी आपकी बहनों का कोई लाभ नहीं हुआ है। 2 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यह है कि सचिन जी, जो आपने बहुत सारी बातें कही कि वो घोषणाएं नहीं योजनाएं हैं, कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग 4 लाख गैस कनेक्शन में से 1,07,000 गैस कनेक्शन है जो उज्ज्वला के अंतर्गत हैं। और उनमें से कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं कि बहुत सारी लगभग 34.7% उन गैस कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि वो गैस कनेक्शन किसी एक घर की महिला के नाम पर थे और उस महिला के घर में राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम थे, उन्होंने यदि कहीं दूसरे शहर जाकर
करके मध्य प्रदेश के ही किसी और शहर में जाकर रोजगार के लिए गए, नौकरी के लिए गए, वहां वो गैस कनेक्शन यदि उन्होंने दूसरा ले लिया है तो वो उज्ज्वला भी ब्लॉक हो गया है और जो उन्होंने लिया था निजी वो भी ब्लॉक हो गया। तो ये परेशानियां भी आ रही उज्ज्वला में। ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं आपको। लाडली बहना योजना में जो आप कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना बहुत अच्छी, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी है, लेकिन मध्य प्रदेश की ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके खातों में 2 किस्तें गई हैं और बैंक उनसे पैसा वापस मांग रहे हैं कि पैसा वापस नहीं करोगे तो हम आपको 10 साल की जेल करवा देंगे, आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। ये हकीकत सामने आ रही धरातल पर। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं सूरज जी, ये जो बातें हैं ये सब भ्रांतियां कांग्रेस के द्वारा फैलाई जा रही है। अच्छा, जो डीबीटी से जो अमाउंट ट्रांसफर होता है, हाँ, कोई भी बैंक उसको वापस मांगने के लिए लायबल नहीं है। मैं आपको और ना उसके लिए कॉम्पिटेंट है। सचिन जी, अगर ऐसी कोई डिमांड की गई है, आप लिखित में हमें बताइए, हम कार्रवाई करवाएंगे। महिलाओं की उम्र 2 किस्त लेने के बाद 60 वर्ष की हो गई है, वो उसमें अपात्र हो गई हैं। नहीं, अगर ऐसे कोई एक्सेप्शन है, हाँ, आप ऐसी शिकायतें जी आप लेके आइए। बिल्कुल, हमने पार्टी फोरम पे आपको प्रॉमिस करता हूँ कि उसमें एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। और यहाँ जयेंद्र जी आपके पास आना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आपने भी कहा कि ये बहुत सारी योजनाएं और मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें, सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस मध्य प्रदेश सरकार को मिला है, सतना आते हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान आते हैं, बहुत सारी घोषणाएं करते हैं। आपने कहा कि वहां पर वो कपूत है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो भी कपूत है, केवल दिल्ली की सरकार वो देश की सपूत है। मध्य प्रदेश में सपूत बन जाइए ना तो आप भी। ये इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं जी। उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। जयेंद्र जी, आपने दिल्ली जी आप दिल्ली में भी देखा होगा, पंजाब में भी देखा होगा आपने, हाँ, कि हमारी पार्टी कभी सर्वे में नहीं आती है। हाँ, हमारी पार्टी जब आती है तो सीधी की सीधी सरकार में आती है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, इस बार मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल बदलाव करेगी। चलिए ठीक है। मुझे मेरे छोटा सा सवाल है जयेंद्र जी, आपने सबसे अपनी जब मेरे पहले सवाल पर अपना वक्तव्य शुरू किया था तो आपने कहा था कि मध्य प्रदेश में जब बच्चा पैदा होता तो 48,000 रुपए कर्ज लेकर उस पैदा होता है, उसके माथे पर कर्ज होता है। आप कितनी योजनाएं देंगे, कितनी घोषणाएं करेंगे, जनता को क्या सुविधाएं देंगे, ये तो बात इस पर चर्चा कर लेंगे कि उस कर्जे से जनता को कैसे मुक्ति दिलाएंगे जो 3,92,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार के माथे पर है। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखिए हम ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं। हाँ, आज 2 प्रदेशों की सरकार चला रहे हैं जी। एक हमारा मॉडल है सरकार चलाने का पूरा जी, कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कैसे कर्ज चुकेगा, हाँ, कैसे फ्री शिक्षा दी जाएगी, कैसे फिर अच्छे अस्पताल बनाए जाएंगे, अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे, हाँ, कैसे बिजली मुफ्त की जाएगी, हाँ, एक पूरा का पूरा वो बना हुआ है, एक मॉडल बना हुआ है। लेकिन इनके हमने क्या किया, यही चीजें कांग्रेस कर रही है, यही चीजें कि बिजली मुफ्त देंगे, 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। कांग्रेस भी यही कर रही है। आपने कांग्रेस में अंतर क्या रहा फिर? हमारे 300 यूनिट बिजली है, हाँ, घरेलू कनेक्शन, हाँ, किसानों के लिए ठीक है, वो बात पूरी नहीं हो पाई है, माफी जी थोड़ा आपसे लेना चाहता हूँ। हाँ, तो ये जो सरकारें हैं, मैं बताऊं आपको जी, ये सरकारें लगातार कर्ज ले रही हैं। हाँ, ये जो इनका जो कर्ज लेने जो पैसा है, हाँ, ये जितना भी पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। अच्छा, आज देखें तो जनता को कुछ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, इनके मंत्रियों की देखिए 10-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टियां हो गई हैं। जिन मंत्रियों के पास एक गाड़ी नहीं हुआ करती थी एक समय, हाँ, आज उनकी 10-10 हजार की प्रॉपर्टी हो गई है। आम आदमी पार्टी पर भी तो आरोप लग रहे हैं जयेंद्र जी कि आप शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति बदल देते हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में स्थिति है, 3 मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं आज तक। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, ये परेशान करें। ईडी सीबीआई नरेंद्र मोदी के तोते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के तोते हैं ये। बहुत बढ़िया। इसका जो जितने दुरुपयोग कर रहे हैं, हाँ, है ना, इससे समझ में पूरा देश इस बात को समझ रहा है। ठीक है, जितना भी जो भी नरे के खिलाफ आवाज उठाता है, आप उसके घर ईडी भेजते हैं। हाँ, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उसके घर सीबीआई की जांच में डाल देते हैं। हाँ, बिल्कुल पांच साफ है क्या? बिल्कुल, ये बताइए आप तो। ठीक है, चूंकि इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसके भी बहुत सारे आंकड़े मेरे पास हैं कि 3010 2014 से लेकर 2022 तक, बिल्कुल जैन जी मैं बता दूं कि 2014 से लेकर 2022 तक 3010 आंकड़े पड़े हैं। 10 का आंकड़ा है जहां पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है या दबिश दी है, और इन 3010 कार्रवाई में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिसमें 121 आरोपी बनाए हैं। 121 में से 115 विपक्ष की पार्टियों के आरोपी हैं, जिनमें से केवल और केवल 9 के खिलाफ सबूत पेश किए गए हैं, बाकी लोग खिलाफ ईडी सबूत पेश नहीं कर पाई है। ये आंकड़े सब आंकड़ों पर रखकर हम चर्चा करते हैं, लेकिन अभी हम ईडी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वापस आऊंगा आपके
पास में। रामानंद द्विवेदी जी, आपसे जानना चाह रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप कि ये कर्ज ले रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, ये कर्ज इन्होंने कर्ज नहीं लिया है, इनका कर्ज ज्यादा है, ये सपूत है, ये कपूत है, वास्तव में ठीक है? ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा, सुप्रीम कोर्ट को 4 हफ्ते का जवाब भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार भी जवाब देगी, राजस्थान सरकार भी जवाब देगी, मध्य प्रदेश भी जवाब देंगे और चुनाव आयोग भी जवाब देगा। हालांकि 22 अगस्त को चुनाव आयोग एक बात कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेकर के कानून बनाना होगा कि कितनी हद तक घोषणा की जा सकती है। राज्य उपभोक्ता राज्य है, राज्य क्या वास्तव में उत्पादक राज्य है, राज्य की आय कितनी है? मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखें तो जितनी आय है उससे 54% ज्यादा खर्च है मध्य प्रदेश में। ऐसी स्थिति में घोषणाओं का औचित्य क्या है? घोषणाएं जब पूरी नहीं होती जी, तो उन अगली घोषणाओं को कोई औचित्य नहीं। सही है। अभी जैसे आप बताए उज्ज्वला सिलेंडर में जी, जो पात्र है उनको नहीं मिल पा रहा, जी हाँ, कुछ अपात्र लोग उसको लेकर के बैठे हैं। जी, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये लिया है, नोटिस दिया है, जी, वाकई में सराहनीय कदम है और अंकुश लगाना चाहिए इन राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। तो इस तरीके से रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए। जी, द्विवेदी जी, मेरा एक सवाल है कि यदि ये सुप्रीम कोर्ट इस पर अंकुश लगा देता है, चुनाव आयोग इस पर सख्ती बरत लेता है कि आप कोई घोषणाएं नहीं करेंगे, आपको जो करना है सरकार में आने के बाद, जिस भी राजनीतिक दल को सरकार में आने के बाद अपने प्रदेश की जनता के हित के लिए, देश की जनता के लिए, हित के लिए जो कुछ करना है सरकार में आने के बाद करेंगे, उसका बखान, उसका गान पहले से नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर चुनाव का स्वरूप बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। फिर कैसी तस्वीर सामने रहेगी चुनाव की हमारे सामने? कम से कम उसमें ये तो रहेगा कि विकास सामने दिखेगा। जी, घोषणाएं आप 1000 घोषणाएं कर दो, जी, पूरी नहीं हो पा रही है, जी, पैसे नहीं है, बजट कहां से आएगा? हाँ, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो दूसरे विभागों की योजनाएं बंद हो गई, जी, सिर्फ मुफ्त रेवड़ी बांटने के चक्कर में। इसलिए सही निर्णय है कि जो सरकार सत्ता पे आए, जी, वो अपनी विकास का एक वो बनाए, हाँ, और उसके अनुसार फिर काम करें। बिल्कुल सही कहा कि विकास रेवड़ी बांटने का काम, सही कहा कि एक रोड मैप होना चाहिए विकास का, जिस पर हम विकास की बात कर सके। जी, सचिन जी कुछ कहना चाहिए? मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है इससे एक कदम आगे निकल गई है। अच्छा। नारी सम्मान योजना के बारे में इन्होंने अपनी योजना की घोषणा की। उस योजना की घोषणा करने के बाद में इन्होंने मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं जी, उनसे फॉर्म भी भरवा लिए, उनकी प्राइवेट और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ले ली, उनके आधार कार्ड भी ले लिए, पैन कार्ड भी ले लिए, उनके पास में जो भी उनकी आइडेंटिटी को दर्शाने वाले जो भी दस्तावेज थे वो भी इकट्ठे कर लिए। ये किस आधार पर कर लिए? इनके पास में ऐसी कौन सी लीगल अथॉरिटी है कि जिसकी बेसिस पे इन्होंने विपक्ष में रहते हुए फॉर्म्स भरवा लिए हैं और लोगों की निजी जानकारियां इन्होंने इकट्ठी कर ली है? तो चुनाव आयोग को ऐसी कार्रवाइयों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जो राजनीतिक पार्टियां लोगों को प्रलोभन देकर उनसे फॉर्म भरवा रही हैं और उनसे उनकी निजी जानकारियां शेयर कर रही हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि ऐसी निजी की है। जी, बीजेपी ने कोई शिकायत की है चुनाव आयोग में इस संदर्भ को लेकर? इस संदर्भ में चुनाव आयोग में अभी शिकायत करने वाले हैं हम। अच्छा। और इसको हम वॉच कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारियां जुटाई है। ठीक है, ये तो बहुत पहले ये अरसा हो गया जब फॉर्म भरे गए थे और परासिया में इस योजना की शुरुआत की गई थी और उस कार्यक्रम में नकुल नाथ भी मौजूद थे, उनकी पत्नी प्रिया नाथ थी। प्रिया नाथ की राजनीति में पहली एंट्री मारी बताई जा रही थी कि पहली एंट्री है उसमें, और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो नारी सम्मान योजना के माध्यम से प्रदेश की राजनीति में कदम रख रही है। चूंकि लंबे अरसे की बात होगी, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप शिकायत करने वाले हैं, लेकिन यहां मैं फरहाना जी आपसे जानना चाहता हूं कि ये तो सीधा सीधा आरोप है कि आप लोगों की निजी जानकारियां चुरा रहे हैं कांग्रेस। देखिए, चुरा नहीं रहे हैं, और इन्होंने जो गारंटी की बात की कि देखिए कमलनाथ जी एक ऐसा नाम है, वो नाम ही काफी है। कमलनाथ जी और इस आधार पे कर रहे हैं कि जनता ने आपको नकार दिया, सरकार हमारी बनने वाली है और जैसे ही सरकार बनेगी हम उनको नारी सम्मान योजना के तहत 1500 प्रतिमाह देंगे। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने जो स्टाइपेंड सीखो कमाओ योजना का आपने वो की, उसमें जब बच्चों ने, उसमें कई ऐसे केसेस आए कि बच्चों ने जब उस पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की, उसमें उनकी बैंक डिटेल मांगी गई और
और फिर उसमें एक ओटीपी मांगा गया और जैसे ही ओटीपी उसमें डाला गया तो उनके अकाउंट में जो पैसा था वो उल्टा वो भी निकल गया, उनका जीरो बैलेंस हो गया। फ्रॉड के मामले सामने आए हैं इस तरह जी, फ्रॉड के मामले सामने आए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हालांकि सरकार की ओर से इस बात को लेकर यह भी कहा गया है कि सरकार जब कोई जानकारी मांगती है तो इस तरह की डिटेल नहीं मांगती, कोई ओटीपी नहीं मांगती, इस तरह की जानकारियां भी की गई थी। लेकिन यह भी कहा गया कि जिन्होंने ऐसा किया है वो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं और जिस कारण से उनके साथ ठगी का मामला हुआ है और उनके खातों से पैसे निकल गए हैं। यहां सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो सरकारी लिंक नहीं थी जिस लिंक पर उन्होंने लिया और जिनको ओटीपी सही गाइडलाइन सरकार को वो करनी चाहिए ना, सही सर्कुलेशन जारी करने चाहिए कि किस तरीके से आपको करना है और इस तरह के लिंक आएंगे तो आपको इस पर नहीं करना है, ओटीपी आपको नहीं देना है, या उसके कोई केंद्र ऐसे बनाने चाहिए जैसे कि आधार के केंद्र होते हैं, इस तरह का कोई बनाने चाहिए जहां पर जाकर बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है तो बहुत कम शब्दों में जयेंद्र जी आपके पास आ रहा होगा अपने अंतिम प्रतिक्रिया के लिए कि वास्तव में आपकी सरकार यदि आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी तो कितना कर्ज कम पर कर पाएगी और कहां से कर पाएगी और जो घोषणाएं कर रहे हैं वो कैसे पूरी करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि एक पार्टी है जो घोषणा पत्र निकालती है, दूसरी पार्टी है जो वचन पत्र निकालती है, लेकिन सिर्फ देश के अंदर एक पार्टी है जो सिर्फ गारंटी कार्ड निकालती है। अच्छा। तो गारंटी कार्ड देती है कि हम अगर महिलाओं को 1500 रुपए देंगे तो देंगे, हम अगर शिक्षा मुफ्त करेंगे तो करेंगे, और ये हमने करके दिखाया। गारंटी कार्ड कर्नाटक में कांग्रेस ने निकाला था जयंत जी, गारंटी कार्ड कर्नाटक में कांग्रेस ने निकाला था। उससे पहले देखिए, ये जो पार्टियां हैं आज आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रही, चाहे वो किसी भी मामले में हो। अच्छा। फ्री बीज के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, हम उसके मुफ्त की रेट। मतलब आप स्वीकार करते हैं कि फ्री बीज के मामले में दूसरी पार्टियां आपको कॉपी कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि दूसरी जो पार्टियां फ्री बीज के मामले में आम आदमी पार्टी को कॉपी कर रही है? बिल्कुल, और ये सिर्फ घोषणा करती है। मतलब इस कल्चर को आपने बढ़ावा दिया है, मतलब इस कल्चर को आपने ही बढ़ावा दिया है। यदि एक याचिका लगी सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के विरुद्ध तो सही लगी है, मतलब पैसा है। सुनिए, बिल्कुल नहीं, ये जनता का पैसा है, जनता को दे रहे हैं और एक सही रास्ते के माध्यम से दे रहे हैं। शिक्षा में दे रहे हैं, स्वास्थ्य में दे रहे हैं, उसमें दे रहे हैं। इनका जैसे थोड़ी है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ही देख लीजिए आप, जो नल जल योजना का बजट 50,000 करोड़ था, आज उसको बढ़ा के 70,000 करोड़ कर दिया इन लोगों ने। ये पैसा आखिर जाकर फंड में नहीं आ रहा है। लगातार हर किसी योजना का बजट बढ़ाते चले जाते हैं। दिल्ली की सारी जनता खुश है जयंत जी, दिल्ली की सारी जनता खुश है, मुफ्त बिजली है, मुफ्त इलाज है, मुफ्त पानी, दिल्ली की सारी जनता खुश है। इसलिए तो हमें 3 बार सरकार, हमें तीसरी बार सरकार हमारी बात। बहुत बढ़िया। दिनेश अरोड़ा को खुश नहीं कर पाए आप? हाँ जी, दिनेश अरोड़ा को खुश नहीं कर पाए, वो सरकारी गवाह बन गए। देखिए, ये शराब नीति घोटाले में सबका षड्यंत्र रचा हुआ है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का, ईडी का, मोदी का षड्यंत्र रचा हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप देख लेंगे। कुछ नहीं निकाल पाए अभी तक ये नहीं बता पाए कि कितने हजार का घोटाला है ये। अच्छा, मतलब आपको पता है कि हजारों करोड़ का है ये? आपको पता है मतलब कि हजारों करोड़ का है, लेकिन ईडी ने आंकड़े जारी नहीं किए। चलिए ठीक है, अभी तक अगर कुछ भी रहता तो समझ में जो तो आ जाता, आज तक घोटाला ही समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, पहली बार क्योंकि समय की सीमा है, समय की सीमा। रामानंद द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार का राजस्व दुगना हो जाता है जी, उसमें ये ईडी और मोदी। ठीक है जयंत जी, जयंत सोमवंशी जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। रामानंद द्विवेदी जी के पास आना चाहूंगा। द्विवेदी जी, बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया, वास्तव में चुनाव की तस्वीर कैसी होनी चाहिए? राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार का खाका कैसा होना चाहिए? राजनीतिक दलों का खाका ये होना चाहिए कि जनता उनकी भावनाओं को समझे, सही ढंग से वो वोटिंग करें, वो खुद आके कि कौन सी सरकार आने पे हमारा विकास हो पाएगा। जी, इस तरीके से यदि राजनीतिक दल अपने अपने रोड मैप रखेगी जनता के सामने, जनता खुद चुनाव करेगी। सही कहा आपने कि जनता के पास लोकतंत्र से अधिकार मिल रहा है, जो ताकत मिली है उस ताकत का सही इस्तेमाल जनता तब कर पाएगी जब राजनीतिक दलों द्वारा सुचिता का प्रदर्शन किया जाएगा, या राजनीतिक दल, हालांकि कहा जाता है कि राजनीति और सुचिता एक नदी के वो 2 किनारे हैं जो कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन यदि मिल जाएंगे तो वास्तव में, जिसे हम कहते हैं कि सब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र का मंदिर, जैसे लोकसभा या विधानसभा राज्यसभा को हम कहते हैं, तो वास्तव में उस मंदिर का जो सत्यमेव जयते की कहानी है वो चरितार्थ हो जाएगी। सत्यमेव जयते स्वमेव विग्रह के रूप में भारत
में उपस्थित हो सकता है, वो केवल एक वाक्यांश नहीं होगा, लेकिन उसके लिए राजनीति की सूचिता बहुत अनिवार्य होगी और सूचिता के साथ साथ इस बात की भी जरूरत होगी कि केवल और केवल मनगढ़ंत कहानियां, केवल और केवल मनगढ़ंत आरोप, केवल और केवल लालच से मतदाताओं को अपनी ओर ना लुभाया जाए। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। फरजाना खान जी, सचिन वर्मा जी, जयेंद्र सोमवंशी जी, यश भारती जी, रामानंद द्विवेदी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब जिस तरह से बात हो रही है रेवड़ी कल्चर पर अंकुश लगने की, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद में वो सरकारें जिनको नोटिस मिला है वो संज्ञान में लेंगी इस मामले को और अपनी घोषणाओं पर रोक लगाएंगी, या फिर अब तक जो घोषणाएं की हैं उन पर अमल किया जाएगा? मुफ्त की रेवड़ी के कल्चर की जहां से बात शुरू हुई थी वापस घूमकर वहीं आ रही है, तो ये जो पहिया है, ये इस पहिए की गति क्या होगी और इस गति में मतदाता की भूमिका क्या होने वाली है, देखना दिलचस्प होगा। और देखते हैं कि 4 हफ्ते के समय के बाद राजनीतिक दल और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब प्रस्तुत करते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।